Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 34 for electronics and students, and today's topic is two-port network part 2. So part 1 हमने लास्ट quiz 33 में कवर किया था. आज हम part 2 करेंगे. Okay, so let's start with our first question. Our first question is the impedance matrices of two-port networks are given by. So हमें टू impedances matrix given है. Okay, so if these two networks are connected in series, the impedance matrix of the resulting two-port network will be. ओके, सो इसमें पूछा गया है कि अगर हमें दो इम्पीडेंस मैट्रिक्स गिवन है और इन दोनों मैट्रिक्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें. ओके, सो इन दोनों ही मतलब टू पोर्ट नेटवर्क्स की मैट्रिक्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो जो रिजल्टिंग इम्पीडेंस मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी. ओके, सो सी अगर हम दो टू पोर्ट नेटवर्क की मैट्रिक्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो जेड मैट्रिक्स होता है. ओके, सो जेड ए प्लस जेड बी. ओके, तो सीरीज़ में होगा तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों मैट्रिक्सेस. दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 + 3 18. ओके, 5 + 2 7, 5 + 2 7 एंड 25 + 3 दैट इज़ 28. ओके, सो हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी. ओके, option B is the right answer here. Okay, so this is the solution of this question. If two networks are connected in series, the impedance matrix of the resulting two port network will be is the Z matrix is equal to ZA plus ZB. so हमें ZA given है एंड ZB given है. ओके, सो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 7 7 28. ओके, so next question is if the connection of two ports is such that the transmission matrix of the overall network is the product of the transmission matrices of the individual networks, what type of connection is it. so हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर दो पोर्ट्स के का कुछ इस तरह से कनेक्शन किया जाए कि जो ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है सारे नेटवर्क की ओवरऑल नेटवर्क की ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है, मतलब वो जो है वो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसमिशन मैट्रिसेस ऑफ द इंडिविजुअल नेटवर्क. सो ये क्या होगा कि प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ओके, सो इंडिविजुअल नेटवर्क के प्रोडक्ट के इक्वल होगी ओवरऑल ट्रांसमिशन मैट्रिक्स जो होगी. ओके, सो ये किस टाइप का कनेक्शन होगा तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, तो ये जो जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो कैस्केड कनेक्शन होगा. ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा. ट्रांसमिशन मैट्रिक्स को हम ABCD मैट्रिक्स भी बोलते हैं, फिर ABCD पैरामीटर को ही हम ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं. ओके, सो सीरीज़ कनेक्शन में हम जेड मैट्रिक्स यूज़ करते हैं जहाँ पे दोनों ऐड हो जाती हैं. कैस्केड में मल्टीप्लिकेशन होता है, पैरेलल में ऐड सो सीरीज़ कनेक्शन जो है उसमें हम ऐड करेंगे इम्पीडेंस मैट्रिक्स को, कैस्केड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ट्रांसमिशन मैट्रिक्स का, एंड पैरेलल कनेक्शन में हम वाई पैरामीटर्स का एडिशन करेंगे. ओके, एडमिटेंस का हम जो है वो एडिशन कर देंगे. ओके, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज़ कैस्केड कनेक्शन. ओके, so option B is the right answer here. C, cascade connection is if the connection of two ports is such that the transmission matrix of the overall network is the product of the transmission matrix of the individual network, then the connection is cascade connection. Cascade connection में क्या होगा कि ट्रांसमिशन मैट्रिक्स जो होगी ओवरऑल नेटवर्क की वो इंडिविजुअल ट्रांसमिशन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगी. ओके, सो कैस्केड कनेक्शन हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टू पोर्ट नेटवर्क सेटिस्फाइज द फॉलोइंग रिलेशन. हमें एक टू पोर्ट नेटवर्क गिवन है जो कि ये दो कंडीशंस जो हैं इक्वेशंस हैं वो फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमसे बताना है कि ये स्टेटमेंट्स इसमें से कौन सी करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल. सेकेंड इज Z11 is equal to 4 and Z12 is equal to 8. And third is Z21 is equal to 8 and Z22 is equal to 16. And fourth is Z11 is equal to 2 and Z12 is equal to 4. ओके, सो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स रिलेशंस हैं वो करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं. सो सी हमारे पास दो इक्वेशंस जो हैं वो दी हुई हैं, इससे हमें स्टेटमेंट्स में पता लग रहा है कि हमें जेड पैरामीटर्स गिवन है, तो हम यहाँ से इस जो इक्वेशन है इससे जेड पैरामीटर्स निकालेंगे एंड
फिर हम मैच करेंगे। ओके, तो सी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो V1 इज इक्वल टू I1 एंड I2 दे रखा है, एंड सेकंड में V2 इज इक्वल टू I1 एंड I2 दे रखा है। तो इसको हम इजीली जेड पैरामीटर की जो इक्वेशंस होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम V1 अगर फाइंड आउट करेंगे तो V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो 2I1 प्लस 4I2। ओके, अगेन V2 जो है वो तो हमें गिवन ही है 8I1 प्लस 16I2। इस जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम स्टैंडर्ड जेड पैरामीटर के इक्वेशन से मैच करेंगे तो हमारे पास Z11 है वो 2 ओम आ जाएगा, Z12 है 4 आ जाएगा, Z21 जो है वो 8 आ जाएगा, एंड Z22 है 16 आ जाएगा। ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ जो है हमारा रिलेशन वो इससे मैच करेगा। सो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो सी हमें गिवन इक्वेशंस हमें ये गिवन है जहाँ से हम V1 एंड V2 की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। स्टैंडर्ड जेड पैरामीटर की इक्वेशंस हमें पता है ये होती हैं V1 इजिकल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इजिकल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ओके, सो इन इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम जेड पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल लेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो सी हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो दे रखा था द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। ओके, सो सी जो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या होती है, Z12 इज इक्वल टू Z21। ओके, सो देखें हम Z12 हमारे पास में 4 ओम है और Z21 8 ओम है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा जो नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर next question is, in the case of ABCD parameters, if all the impedances of the networks are doubled then, so हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर हम ABCD पैरामीटर्स की बात करें तो अगर ABCD पैरामीटर्स में सारे इम्पिडेंसेस जितने भी इम्पिडेंसेस हैं वो सारे डबल्ड हो जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ओके, सो ऑप्शन ए इज A and D remain unchanged, C is halved and B is doubled, option B is 4 parameters of ABCD parameters, that is A, B, C and D are doubled, option C is A and B are doubled and C and D are unchanged, option D is A and D are unchanged, C is doubled and B is halved। so C अगर हम ABCD पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे A जो है वो हमारा A पैरामीटर जो है जिसमें B और B जो है वो हमारा इम्पिडेंस होता है और C जो होता है वो एडमिटेंस होता है। ओके, सो इसमें बोला है कि इम्पिडेंस अगर डबल हो। ओके, सो A जो होगा वो वोल्टेज रेशो होता है एंड D जो होगा वो करंट रेशो होगा हमारा। ओके, सो अगर हम B की बात कर रहे हैं, इम्पिडेंस डबल करेंगे हम, इम्पिडेंस अगर डबल करते हैं तो हमारा जो एडमिटेंस है वो रेसिप्रोकल होता है इम्पिडेंस के। सो इम्पिडेंस अगर डबल करेंगे तो हमारा जो C है दैट इज़ एडमिटेंस है वो हाफ हो जाएगा बिकॉज रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, सो हाफ हो जाएगा और A और D पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वोल्टेज रेशियोज और करंट रेशियो होंगे। सो इम्पिडेंस जो होगा अगर हम डबल करते हैं तो हमारा B डबल हो जाएगा, C हाफ हो जाएगा एंड A एंड D जो है वो अनचेंज्ड होंगे। सो यहाँ पे हम अगर ऑप्शंस में चेक करें तो हमारा ऑप्शन A जो है वो इससे मैच कर रहा है। सो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो सी if we talk about ABCD parameters, equations of ABCD parameters are V1 is equal to A V2 minus B I2, I1 is equal to C V2 minus D I2. Okay, so impedances are B is equal to V1 upon I2 and admittance हो जाएगा C। ओके, सो अगर हम इम्पिडेंस को डबल करेंगे तो हमारा जो इम्पिडेंस है वो डबल हो जाएगा और एडमिटेंस जो कि रेसिप्रोकल होता है इम्पिडेंस का वो हाफ हो जाएगा एंड A एंड D जो है वो अनचेंज्ड हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है तो हमें चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, या फिर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फिर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सिमेट्रिकल कंडीशन फॉर जेड पैरामीटर ऑफ ए 2-पोर्ट नेटवर्क इज Z11 इज इक्वल टू Z22, या दिस इज ट्रू। जो सिमेट्रिकल कंडीशंस होंगी वो हमारी जेड पैरामीटर की Z11 एंड Z22 दोनों इक्वल होंगी। ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज सिमेट्रिकल कंडीशन फॉर जेड पैरामीटर ऑफ ए 2-पोर्ट नेटवर्क इज AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो सिमेट्रिकल कंडीशन होती है जेड पैरामीटर की वो
Z11 इजिकल टू Z22 होगी, AD माइनस BC इजिकल टू 1 नहीं होगी। सो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो हेयर यहाँ पे मैंने आंसर डी लिखा है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए 2-पोर्ट नेटवर्क V1 एंड V2 आर गिवन बाय। सो हमें V1 एंड V2 की इक्वेशंस गिवन है, तो यहाँ से हमें y पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वी नो दैट कि जो y पैरामीटर है वो इन्वर्स ऑफ z के इक्वल होगा। ओके, अगर हमारे पास यहाँ से हम इन इक्वेशन से z पैरामीटर फाइंड आउट कर लें तो हम इसके इन्वर्स निकाल के y पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारी Z11, Z12 एंड Z21 एंड Z22 की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, तो हमारी Z मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 60, 20, 20 एंड 40। सो ये जो होगी हमारी Z मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको हम इन्वर्स करेंगे तो हमारा इन्वर्स क्या हो जाएगा। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि A एंड D की जो पोजीशन है उसको स्वैप कर देते हैं। सी हमारे पास Z मैट्रिक्स थी वो क्या आई 60, 20, 20, 40। ओके, सो अभी हम इसको क्या करेंगे कि ओके Z मैट्रिक्स थी हमारी वो 60, 20, 20, 40। ओके, अगर हम इसकी जो हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे A एंड D की पोजीशन को स्वैप कर देंगे, दैट इज़ 40 एंड 60 एंड जो B एंड C है उसमें नेगेटिव ऐड कर देंगे, दैट इज़ -20 एंड -20। ओके, एंड इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इसके ईच टर्म से। तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा 60 इंटू 40 दैट इज़ 2400। ओके, एंड माइनस 20 इंटू 20 दैट इज़ 400 दैट इज़ 2000। सो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 2000 हो जाएगा। ओके, सो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। अगर हम Z मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो हमारे आंसर कुछ ऑप्शन ए आ जाएगा, जो कि y11 जो है वो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यूब होगा। ओके, एंड y12 इजिकल टू -10 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यूब होगा और y21 इजिकल टू -10 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यूब होगा एंड y22 जो होगा वो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यूब होगा। ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ओके, so next question is match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। so list 1 में हमें excitations given है पैरामीटर्स के 2 पोर्ट पैरामीटर्स के, list 2 में हमें 2 पोर्ट पैरामीटर्स given है। ओके, सो हम एक्साइटेशन की बात करें तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना वो ही हमें एक्साइटेशंस जो होता है वो होता है। ओके, सो अगर हम Z पैरामीटर की बात करें तो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो I1 एंड I2 होते हैं। ओके, सो Y पैरामीटर की बात करें हम तो V1 एंड V2 होंगे। ओके, अगर हम H पैरामीटर की बात करें तो I1 एंड V2 होंगे। ओके, एंड G की बात करें तो V1 एंड I2 होंगे। ओके, सो अगर हम इसको मैच करेंगे तो Z का I1 I2 तो A का 1 हो जाएगा, Y का V1 V2 तो B का 2 हो जाएगा, C का 3 एंड D का 4 हो जाएगा। ओके, सो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, so option B is the right answer here। okay, so next question is what is the expression for H12 in respect of the network shown below। so एक नेटवर्क हमें गिवन है, इसमें से हमें H12 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। these are the options। ओके, सो सी ये जो हमारा जो नेटवर्क है वो एक सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क है। ओके, सो सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क जो होता है उसकी एक कंडीशन होती है, उसका मतलब जो कुछ मतलब ये सिमेट्रिकल लैटिस की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। ओके, सो उसमें क्या होता है कि फॉर्मूला होता है दैट इज़ सी। अगर हम सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करें लैटिस नेटवर्क की, तो इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ Z11 इजिकल टू Z11 माइनस Z12। ओके, एंड Z22 इजिकल टू Z11 प्लस Z12। ओके, सो ये जो इक्वेशंस होती हैं वो आपको याद रखनी है सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क के लिए। ओके, सो इससे हम क्या करेंगे Z पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लेंगे इस दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। ओके, फिर हमें H पैरामीटर फाइंड आउट करना है दैट इज़ H12। ओके, सो हम Z पैरामीटर को H पैरामीटर में कन्वर्ट करके H12 फाइंड आउट कर लेंगे। सी कैसे करेंगे हम,
ये दोनों इक्वेशंस हमें याद हैं, तो ये जो वैल्यूज़ होंगी इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा Z11 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट इज Z1 प्लस Z2 अपॉन में 2 एंड Z12 ये सारे Z पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी हम इन दोनों को इक्वेशंस को सोल्व करके। ओके, फिर हमें कन्वर्ट करना है अगर Z पैरामीटर को, तो ये जो फॉर्मूलेज होंगे तो उस फॉर्मूले से हम H12 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज Z12 अपॉन में Z22। ओके, सो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z1 प्लस Z2। ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज two port network with transmission matrices are given. Okay, so two transmission matrices हमें given है and they are connected in cascade which is the transmission matrix of the combination. Okay, so दो transmission matrix को अगर हम cascade में convert करते हैं तो हमें पता है कि whole जो transmission matrix है वो किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसमिशन मैट्रिक्स के। ओके, सो इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे मैट्रिक्स का तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो हम इसका कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट जो होगा, तो सी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 12.14। ओके, सो हमारे पास गिवन है सी, हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को हमें जो है वो फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक होल रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में कन्वर्ट करके, तो 2 प्लस 0.5 इंटू 2 दैट इज़ 1.0। ओके, अगेन हम इसको करेंगे तो 4 प्लस 6 यहाँ आ जाएगा हमारा रो में। ओके, सो 4 प्लस 3 2 जा 6। ओके, सो अगेन हम इसको करेंगे जो कि हम यहाँ रख लेंगे इसको 0.1 एंड 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको इसी तरह हम इसको करेंगे, जब इसको मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको आता होगा। ओके, सो आप इसको परफॉर्म करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, 10, 2.2, 12.4। ओके, सो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप इसको सोल्व करके देखिएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को। अगर आपसे नहीं सोल्व होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्विज में इसका सोल्यूशन दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, दैट इज V1 एंड I1। ओके, एंड इसमें से हमें A, B, C एंड D पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। सो हम इन इक्वेशंस को A, B, C, D पैरामीटर की स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी A, B, C, D पैरामीटर की, V1 इज इक्वल टू A V2 माइनस B I2 एंड I1 इज इक्वल टू C V2 माइनस D I2। ओके, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम करें कंपेयर तो क्या होगा, A की वैल्यू हो जाएगी 6, A की वैल्यू हो जाएगी 6, B की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे माइनस में है तो ये भी माइनस में, तो B की वैल्यू हो जाएगी 4, C की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड D की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, सो C हमारे पास B जो होता है वो इम्पिडेंस होगा तो ओम में आ जाएगी, एंड जो C है वो एडमिटेंस है तो इसकी जो यूनिट होगी वो मोहो में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शंस में मैच करें तो 6, 4, 7, 2 ऑल आर इन पॉजिटिव। ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। Okay, see this is the solution of this question. Okay, here A is called reverse voltage ratio, B is called short circuit impedance, C is called transfer admittance and also called open circuit admittance, and D is called reverse current ratio. Okay, so that's it. स्टूडेंट्स, आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं, एंड जो उसका लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाके लिंक पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।